बंद दरवाज़ों के पीछे एक ऐसा बुहरान पनपता है जिसे इज़्दिवाजी ज़्यादती कहते हैं। ये एक ऐसी तल्ख़ हकीकत है जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इसी संगीन मसले को समझने की कोशिश करेंगे। उसने मुझे साफ साफ कहा कि वो मेरा रेप कर रहा है। ये एक गुमनाम आवाज़ का जुमला है और ये हमें इस मौजू की संगीन हकीकत से सीधा सीधा टकरा देता है और हमें मजबूर करता है कि इस मसले को इंसानियत की नज़र से देखें। और इससे भी ज्यादा खौफनाक बात पता है क्या है? एक रिपोर्ट के मुताबिक 90% खवातीन 90% उन्हें ये एहसास तक नहीं होता कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। सोचें, इस एक अदद से अंदाजा होता है कि शादी के अंदर कंसेंट यानी रजामंदी के तस्वुर की कितनी शिद्दत कमी है। तो आइए इस छुपे हुए बुरान को समझना शुरू करते हैं। जब निकाह में कबूल है का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि हमेशा हर चीज़ के लिए कबूल है। तो ये मैरिटल रेप यानी इज़्दिवाजी ज़्यादती आखिर है क्या? देखिए, इसकी तारीफ बिल्कुल वाज़ेह है। किसी शख्स का अपने शरीक हयात के साथ बग़ैर रज़ामंदी के कोई भी जिनसी अमल करना। और ये याद रखना ज़रूरी है कि रज़ामंदी हमेशा आज़ादाना और अपनी मर्ज़ी से दी जानी चाहिए। इसमें कोई अगर मगर नहीं है। फ्रांसीसी फ़लसफ़े जान पॉल सार्त्र ने एक बहुत गहरी बात कही थी कि जब कोई शख्स शदीद ख्वाहिश महसूस करता है तो हो सकता है कि वो दूसरे को एक इंसान के तौर पर देखना छोड़ दे और उसे एक चीज़ समझने लगे। यही वो ज़हनियत है जो इस किस्म के इस्तेहसाल की बुनियाद बनती है, जहाँ एक इंसान अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए दूसरे को एक बेजान शय समझ लेता है। इस तस्वर को हकीकत की दुनिया में समझने के लिए आइए शिफा की कहानी पर नज़र डालते हैं। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे एक ख्वाबों जैसी शादी एक डरावने ख्वाब में बदल गई। तो हुआ यूं कि 2015 में शिफा की शादी एक आला तालीम याफ्ता और अमीर घराने के लड़के राफे से हुई। शादी को सिर्फ एक महीना ही गुजरा था कि राफे ने पहला गैर फितरी मुतालबा कर दिया। जब शिफा ने इनकार किया तो मर्द के हुकूक पर बहस शुरू हो गई, गुस्से का इजहार होने लगा और फिर कुछ ही महीनों में ये मुतालबात ज़बरदस्ती, गैर फितरी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में बदल गए। और सबसे हैरानकुन बात ये थी कि राफे की शख्सियत में एक अजीब तज़ाद था। दिन में वो एक पढ़ा लिखा समझदार इंसान था, लेकिन रात को वो एक भेड़िया बन जाता था। इससे ये भी जाहिर होता है कि मुजरिम किसी एक मखसूस किस्म या तबके के नहीं होते। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। आइए इस ज्यादती की जड़ों को खोजते हैं और इन समाजी और नफ्सियाती वजूहात को समझते हैं जो इसका सबब बनती हैं। एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में 72% नौजवान रोज़ाना या हफ्तावार बुनियादों पर पोर्नोग्राफी देखते हैं। ये आदाद-ओ-शुमार दिखाते हैं कि किस तरह गैर हकीकी और अक्सर नुकसानदेह जिनसी तवक्कुआत को फ़रोग़ मिल रहा है, जो फिर उनके रवैयों पर गहरा असर डालती हैं। और यहीं पर तवक्कुआत का एक शदीद तसादुम होता है। एक तरफ मर्द की तवक्को पॉर्न में देखे गए इंतहाई इक़दामात को दोहराने की होती है, तो दूसरी तरफ औरत एक ऐसे रिश्ते की तवक्को कर रही होती है जिसकी बुनियाद रोमांस, ख्याल और बाहमी एहतराम पर हो। ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ दुनियाएं हैं जो शादी में आकर टकराती हैं और इस माहौल को कई चीज़ें मज़ीद ख़राब करती हैं, जैसे जिनसी तालीम की कमी, मजहबी तसव्वुरात का गलत इस्तेमाल, शौहर को खोने का खौफ, ख़ानदान और मुआशरे का शदीद दबाव और सबसे बढ़कर मुतासिरीन का अपने हुकूक से लाइल्म होना। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहाँ ज़्यादती पनपती है और मुतासिरा शख्स खुद को बिल्कुल फंसा महसूस करता है। तो इसका हल क्या है? हमें कानून और मजहब की रोशनी में रजामंदी के तस्वुर को समझना होगा ताकि गलत फहमियों को हकायक की मदद से दूर किया जा सके। अच्छा, तो पाकिस्तान का कानून रेप के बारे में क्या कहता है? चलें इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहला, रजामंदी के बगैर जिनसी अमल। दूसरा, अगर रजामंदी मौत के खौफ से दी गई हो तो वो रजामंदी नहीं मानी जाती। तीसरा, अगर रजामंदी शादी के झूठे वादे पर हासिल की गई हो। और चौथा, अगर मुतासरा शख्स की उम्र 16 साल से कम हो तो रजामंदी का सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब कानून इस मामले में बिल्कुल वाज़ेह है। और ये जानना इंतहाई अहम है कि 2021 में कानून में एक तरमीम की गई जिसमें औरत की बजाय शख्स
یعنی پرسن کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اس سے قانونی طور پر یہ واضح ہو گیا کہ بیوی بھی اپنے شوہر کے ہاتھوں زیادتی کا شکار ہو سکتی ہے۔ اس ترمیم نے قانون میں موجود کسی بھی شک و شبہ کو ختم کر دیا ہے۔ مذہب کو بھی اکثر غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک عام غلط فہمی یہ پھیلائی جاتی ہے کہ شوہر کو انکار کرنا گناہ ہے، فرشتے ساری رات لعنت بھیجیں گے۔ لیکن اسلامی تعلیمات اس کے بالکل برعکس ہیں۔ ایک حدیث واضح طور پر کہتی ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ غیر فطری عمل کرتا ہے وہ ملعون ہے، یعنی زبردستی اور غیر فطری جنسی تعلقات کی سختی سے ممانعت ہے۔ اور ایک شوہر کے کردار کا سب سے اعلیٰ معیار ہمیں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ملتا ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہے، اور میں اپنی بیویوں کے لیے بہترین ہوں۔ یہ تعلیم غلبے اور زبردستی کی بجائے ہمدردی اور احترام پر زور دیتی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس خاموشی کو توڑا کیسے جائیں اور معاشرتی دباؤ سے نکل کر باہمی احترام کے رشتے کو کیسے فروغ دیا جائے؟ ایک بہت تشویشناک حقیقت یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 56% خواتین تشدد کا سامنا کرنے کے باوجود صرف 5% سے بھی کم مدد طلب کرتی ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ معاشرتی دباؤ ہے۔ تشدد کا سامنا کرنے والوں اور مدد مانگنے والوں کے درمیان یہ فرق، یہ گیپ بہت بڑا ہے۔ ہمیں شادی کے تصور کو اثر نو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شادی غلبہ پانے کا رشتہ نہیں، بلکہ باہمی خیال، احترام اور رفاقت پر مبنی ایک شراکت داری ہے، ایک ایسی پارٹنرشپ جہاں دونوں برابر کے ساتھی ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے، زندگی بھر کی شراکت میں آخر وہ کون سا لمحہ آتا ہے جب ایک ساتھی کی خواہش دوسرے کی انسانیت سے زیادہ اہم ہو جاتی ہے؟